ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पंजाब में चुनावी घमासान चरम पर है। 20 फरवरी को प्रदेश में वोटिंग होनी है। कांग्रेस और आप पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद से हटाए गए कैप्टन अमरिंदर सिंह अब पंजाब लोक कांग्रेस नाम की पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कैप्टन का भी कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि पंजाब में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि किसान आंदोलन के बाद कैप्टन के लिए पंजाब में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। चुनाव की पहली रैली करने के बाद अखबार दैनिक भास्कर को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। कैप्टन का इंटरव्यू सियासी गलियारों में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। जब कैप्टन से सवाल पूछा गया कि क्या आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं, लेकिन अकाली दल के बारे में ज्यादा बोलने से बच रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? तो कैप्टन ने कहा कि अकाली दल के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वे ऐसे ही हार रहे हैं। अकाली दल के बारे में दो बातें हैं, वे पंजाब में बेअदबी और नशे के मुद्दे को पकड़ कर बैठ गए हैं और धार्मिक मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। किसी पर हमला तब किया जाए जब किसी से कोई टकराव हो। आपकी पार्टी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन के लिए पहले हाथ किसने बढ़ाया? मैं दिल्ली में अमित शाह से मिला था, तब मैं कांग्रेस छोड़ चुका था। मेरी नई पार्टी नहीं बनी थी, तब मैंने अमित शाह को कहा था कि हम नई पार्टी बनाकर आपके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके बाद वे पंजाब में हमसे गठबंधन के लिए तैयार हो गए। कैप्टन से जब सवाल पूछा गया कि आम आदमी पार्टी पंजाब में दिल्ली मॉडल लाने की बात कर रही है, सिद्धू अपना पंजाब मॉडल पेश कर रहे हैं, पंजाब के लिए आपका क्या मॉडल है? कैप्टन ने कहा कि न ही नवजोत सिंह सिद्धू के पास कोई मॉडल है और न ही केजरीवाल का कोई दिल्ली मॉडल है। पंजाब में केजरीवाल जोर जोर से कह रहे हैं कि हर लड़की को 1000 रुपए देंगे। दिल्ली में किस लड़की को 1000 रुपए दिए? जब वहां नहीं दे पाए तब पंजाब में क्या देंगे? केजरीवाल 3 चुनाव लड़ चुके हैं, कभी किसी महिला को इन्होंने विधायक नहीं बनाया। केजरीवाल पूरी तरह से कंफ्यूज आदमी है, उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करना चाहिए। कैप्टन से जब सवाल पूछा गया कि बीजेपी और आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, तो अमरिंदर ने कहा कि बीजेपी ढींढसा साहब की पार्टी और हमने अपने मैनिफेस्टो तैयार किए हैं। अब तीनों पार्टी मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करेंगे, जो कि अब तक तय नहीं हुआ है। कैप्टन से जब सवाल पूछा गया कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना और कांग्रेस पार्टी छोड़ना, इसकी बैक स्टोरी क्या रही है, इसमें सिद्धू की क्या भूमिका रही, तो कैप्टन ने कहा कि ये कांग्रेस हाईकमान ही बता सकती है कि मुझे सीएम पद से क्यों हटाया गया। मैंने सिद्धू को अपनी कैबिनेट से निकाला था, इसलिए जाहिर तौर पर उन्होंने मेरे खिलाफ लामबंदी की। सिद्धू अहम नहीं है। सिद्धू जैसे बहुत नेता कांग्रेस में आए और गए, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप लोगों को बताए कि मुझे क्यों निकाला गया। कैप्टन से जब सवाल पूछा गया कि कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आपसे क्या कहा, तो कैप्टन ने कहा कि सोनिया गांधी को मैं तब से जानता हूं जब उनकी शादी हुई थी। राजीव गांधी के साथ मैं खुद स्कूल में पढ़ा हूं। राहुल और प्रियंका को उनके जन्म से जानता हूं। राहुल और प्रियंका को जनता को बताना चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ। कैप्टन से जब सवाल पूछा गया कि इस चुनाव में सिर्फ 20 दिन बचे हैं, बीजेपी के किसी बड़े नेता ने दौरा या रैली नहीं की, यूपी और दूसरे राज्यों में नेता जा रहे हैं, तो कैप्टन ने कहा कि चुनावी माहौल अभी शुरू हुआ है, वोटिंग 20 दिन बाद होनी है। आने वाले दिनों में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पंजाब का दौरा करेंगे। हमारी तुलना आम आदमी पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस से की जा रही है, लेकिन वे 1 महीने से अपना प्रचार कर रहे हैं, तब तो हमारी पार्टी भी नहीं बनी थी। अब आने वाले दिनों में चुनावी माहौल तेजी से बदलेगा। कैप्टन से जब सवाल पूछा गया कि चुनावी रैली में आप सिद्धू और पाकिस्तान 2 शब्दों का सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो कैप्टन ने कहा कि अब सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों एक दूसरे के करीबी हैं, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वे साथ में क्रिकेट खेले और दूसरी चीजें करें। अगर सिद्धू पाकिस्तान के कहने पर काम करेगा तो ये गलत है। पाकिस्तान रोज हमारे जवानों को शहीद कर रहा है। अगर सिद्धू में इतनी ही हिम्मत है तो इमरान खान को जाकर कहे कि गोलीबारी बंद करो और हमारे जवानों को मारना बंद करो। अगर सिद्धू ऐसा करेंगे तो हम सब उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन सिद्धू ऐसा कभी नहीं करेगा। सिद्धू कहता है कि आमिर खान यारों का यार है और यही यारों का यार रोज हमारे हिंदुस्तान को ठोक रहा है। कैप्टन से जब सवाल पूछा गया कि किसान आंदोलन के दौरान पंजाब से बीजेपी के खिलाफ गुस्सा था, आप उसी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या किसान आपको वोट देंगे? तो कैप्टन ने कहा कि किसानी से जुड़े 3 कानून सरकार लेकर आई थी, जिनका मैं भी विरोध किया करता था। हम किसानों का समर्थन करते रहे। हरियाणा सरकार किसानों को दिल्ली जाने से रोकती रही, लेकिन मेरी सरकार ने कहा कि प्रदर्शन करना किसानों का संवैधानिक अधिकार है। अब कृषि कानून रद्द कर दिए गए हैं, ये चैप्टर क्लोज हो गया है। आपने दुनिया में किसी प्रधानमंत्री को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगना चाहता हूँ, कानून हटा लिए गए, किसानों का मुद्दा खत्म हो गया है।
कैप्टन से जब सवाल पूछा गया कि आपके बाद सीएम बने, चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि जो काम कैप्टन 4.5 साल में नहीं कर पाए, हमने 3 महीने में कर दिए। आपको वे कैसे लगते हैं? कैप्टन ने कहा कि चन्नी अगर ऐसी बातें करता है, इसका मतलब है कि उसे अक्ल ही नहीं है। 3 महीने में तो एक घर तक तैयार नहीं किया जा सकता, काम क्या होगा? हमने अपने मैनिफेस्टो का 92% जमीन पर उतारा है। इतिहास में इसके पहले सिर्फ एक बार चंद्रबाबू नायडू ने अपने मैनिफेस्टो के 83% वादे पूरे किए थे। चन्नी की संपत्ति करोड़ों में है और दूसरी तरफ वो खुद को आम आदमी दिखाता है। चन्नी चंडीगढ़ चमकौर साहिब मोहाली में प्रॉपर्टी का काम करता है और उसने अच्छी खासी संपत्ति बना ली है। कैप्टन अमरिंदर से जब सवाल पूछा गया कि ओपिनियन पोल में आप, कांग्रेस और अकाली दल आगे चल रहे हैं, इन 3 पार्टियों में से आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो कैप्टन ने कहा कि तीनों ही हमारी दुश्मन हैं। हमने बीजेपी के साथ गठबंधन बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सरकार बनाएंगे। मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं और आप मुझसे बाद में पूछना भी, पंजाब में हम ही अगली सरकार बनाएंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, पंजाब। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।